आप सभी का मेरे साहित्यम इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम मेघदूतम के 6वें श्लोक को पढ़ेंगे। तो आइए हम सब पढ़ते हैं। जितने भी श्लोक हैं सभी मंदाक्रांता छंद में लिखे गए हैं, इसलिए पुनः पुनः बताने की आवश्यकता नहीं है। यक्ष जो है मेघ की प्रशंसा करता है और ये बताता है कि आप संसार के बहुत प्रतिष्ठित वंश में उत्पन्न हुए हो। ऐसे करके उनकी प्रशंसा करते हुए और कहता है याचना करें तो बड़े लोगों से करनी चाहिए, उसके बारे में वर्णन करेंगे। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोना तेनार्थी त्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहम् याच्यामोघावरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा। इसका अन्वय देखेंगे। हे मेघ, त्वाम भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां वंशे जातम कामरूपं मघोनः प्रकृति पुरुषं त्वां जानामि तेन विधिवशात् दूरबन्धुः अहं त्वयि अर्थित्वं गतः अधिगुणे याच्य मोघा वरम अधमे लब्ध काम अपि न वरम। अब इसका हम हिंदी में एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। यक्ष कहता है कि हे मेघ, त्वाम माने तुमको, मेघ को, भुवन विदिते अर्थात संसार में प्रसिद्ध पुष्करावर्तका नाम, पुष्कर एवं आवर्तक नामक मेघों के वंशे माने कुल में, जातम माने उत्पन्न हुए हो, कामरूपम अर्थात अपनी, काम माने इच्छा के अनुसार रूप को धारण करने वाले हो। मघोनः अर्थात इंद्र के प्रकृति पुरुषम प्रधान पुरुष हो। त्वाम तुमको, जानामि माने जानता हूं। करा हे मेघ, मैं तुम्हें जानता हूं। क्योंकि तुम भुवन विदिते समस्त संसार में प्रसिद्ध जो पुष्कर एवं आवर्तक नाम के जो मेघों का वंश है, वंश का अर्थ होता है कुल, मेघों का जो कुल है उस कुल में तुम उत्पन्न हुए हो और कामरूपम स्वेच्छा से रूप को धारण कर लेने वाले हो। जैसा रूप चाहते हो वैसे रूप को धारण कर लेते हो। मघोनः अर्थात इंद्र के प्रधान पुरुष हो, इसलिए मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तेन तस्मात् कारणादेव, उसी कारण से ही विधिवशात्, विधि यहां विधि का अर्थ दैव है, दैव माने भाग्य, भाग्यवशात् दूर बंधु, मैं अपने बंधु से दूर हूं। बंधु का अर्थ यहां प्रिया है। दूरे बंधु यस्य अशौ दूर बंधु, मैं अपनी प्रियतमा यक्षिणी से दूर हूं। इसलिए अहम अर्थात मैं यक्ष
त्वयि, त्वयि अर्थात मेघे, तुम मेघ से अर्थित्वम गतः, मैं तुम्हारा अर्थित्वम माने याचकत्वम, तुम्हारी याचकता को गतः माने प्राप्त हो गया हूं। कहा भी गया है, कहा कि यहाँ अधिगुणे, अधिगुणे माने अधिक गुणी व्यक्ति में, अधिगुणे माने अधिक गुणी व्यक्ति में, गुणवान व्यक्ति में जो याचिया, याचिया माने याचना, मोघा, मोघा माने निष्फल, व्यर्थ भी हो जाए तो भी वरम माने श्रेष्ठ होती है। और अधमे, अधम पुरुष से की गई जो याचना है वो कदाचित लब्ध कामा, लब्ध कामा माने प्राप्त होने पर भी, प्राप्त, प्राप्ताभिलाषा अपि, अर्थात हमने जो याचना की है वो याचना पूर्ण भी हो जाए तो भी निम्न व्यक्ति से याचना पूर्ण होने पर भी न वरम उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। इस पर भाव यह है कि मेघ से यक्ष याचना करता है, कहता है कि मैं आपको जानता हूँ कि आप पुष्कर एवं आवर्तक नामक संसार के जो मेघों की जो प्रतिष्ठित जो कोटि है, जो प्रकार है, जो वंश या कुल है, उस कुल में आप उत्पन्न हुए हो और आप इंद्र के प्रधान पुरुष हो, आप स्वेच्छा के अनुसार रूप को धारण करने वाले हो। मैं विधिवशात, दैववशात, भाग्यवशात अपने बंधु अर्थात प्रियतमा से दूर हूँ, अतः मैं आपकी याचकता को प्राप्त हुआ हूँ। इसलिए अधिगुणे, आप अधिक गुणी हो, आप गुणवान हो। अतः गुणी व्यक्ति से की गई याचना कदाचित मोघा अर्थात निष्फल भी हो जाए तो उसको पूर्ण माना जाता है, लेकिन जो अधम व्यक्ति है उससे याचना अगर आप करते हैं वो पूर्ण भी हो जाए तो उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। अब हम इसका समास देखेंगे। हे मेघ संबोधन एक वचन में है, त्वाम अर्थात मेघ के प्रति संबोधन है, द्वितीय विभक्ति युष्मत् शब्द का। भुवन विदिते, भुवनेषु विदितः भुवन विदितः, भुवनेषु विदितः भुवन विदितः, षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्मिन् भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां, पुष्कराश्च आवर्तकाश्च इति पुष्करावर्तकाः, तेषां पुष्करावर्तकानां इतरेतर योगद्वंद्व करके षष्ठी बहुवचन का है। पुष्करावर्तकानां एक पद है काम रूपम, काम रूपम का अर्थ होता है इच्छा के अनुसार स्वरूप को धारण करने वाला। इसका विग्रह करेंगे, काम कृतानि रूपाणि यस्य असौ काम रूपः तम काम रूपम, ऐसा बनाएंगे। मघोनः, मघोन शब्द है, उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन में मघोनः बन जाता है। विधिवशात, विधिवशात प्रकृति पुरुषम, प्रकृतेः पुरुषः, प्रकृति पुरुषः तम प्रकृति पुरुषम। विधिवशात, विधि यहाँ दैव अर्थ का वाचक है, भाग्य अर्थ का। विधेः वशः विधिवशः तस्मात् विधिवशात। दूर बंधु, दूर बंधु माने दूरे बंधु यस्य, बहुव्रीहि समास। यहाँ बंधु शब्द प्रियतमा, प्रिया का बोधक है। अर्थ प्रयोजनम अस्ति इति अर्थी, अर्थिनः भावः अर्थित्वम, ऐसा करके अर्थित्व बनाते हैं। पहले इन्हीं प्रत्ययांत और इसके बाद उसमें त्व प्रत्यय कर देते हैं, तस्य भावस्तु तलो। अधिगुणे अधिकाः गुणाः येषां ते अधिगुणाः अथवा अधिकः गुणः यस्य अशौ अधिगुणः तस्मिन् अधिगुणे बहुव्रीहि समास। याच्य, याच धातु है, याच धातु से यज, याच, यत, विक्ष, प्रक्ष, रच्छो, नंगः, इस सूत्र के द्वारा याच धातु से नंग प्रत्यय अनुबंध लोप करेंगे। याच न, इसके बाद स्तोश्चुनाश्चुहित सूत्र के द्वारा
नकार को यकार शुद्ध होने पर याच य टाप करने पर याचिया बन जाता है। वरम मने होता है श्रेष्ठ, मोघा मने होता है निष्फल, मने निष्फल। लब्ध काम जिसमें इच्छा पूर्ण हो, लब्धा काम यस्याम शा लब्ध काम। इस तरह से इसका सामासिक विचार कर लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से अर्थांतर न्यास अलंकार है। मोघा। इस तरह से आज हम लोगों ने इस 6वें श्लोक को पढ़ा। आप सभी इसको सुनते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको जो है लाइक और सब्सक्राइब करें।